हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं गद्यांश और पद्यांश। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वर्ग 3 या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुम्बद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किस को रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद का दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। अब देखिए क्वेश्चन। विस्तृत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि इसका जो आंसर है सी है, क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। देखिए और भी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया था दोस्तों। आनंद की खोज में लगा रहता है मनुष्य जीवन भर। गद्यांशानुसार मनुष्य आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। गद्यांश के अनुसार आनंद किसी को रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? इसका आंसर ऐश्वर्य उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना, आनंद उत्पन्न करना। इसका जो सही आंसर डी। गद्यांश के अनुसार साहित्य का उद्देश्य आनंद उत्पन्न करना है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। इसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुंदर व सत्य से। अभी गद्यांश में पढ़ ही लिया था हमने। गद्यांश के अनुसार वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है, सत्य व सुंदर व सत्य में। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। साहित्य के आनंद का आधार है। इसका जो सही आंसर है सुंदर और सत्य को पाना। गद्यांश के अनुसार साहित्य के आनंद का आधार सुंदर और सत्य को पाना है। साहित्य का आनंद ज्ञान आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य। वास्तव में सच्चा सुंदर आनंद सत्य से मिलता है। परिमिति का अर्थ है, परिमिति का अर्थ सीमित। परिमिति का अर्थ सीमित है। परिमिति के अन्य अर्थ जो मापा जा चुका हो, कम, थोड़ा, मामूली, अल्प इत्यादि। विस्तृत का अर्थ फैला हुआ, विशाल, लंबा, चौड़ा, खुला हुआ होता है। आनंद का समानार्थी शब्द होगा, क्या होगा इसका जो सही आंसर? खुशी। आनंद का समानार्थी शब्द होगा खुशी। आनंद के अन्य अर्थ उल्लास, हर्ष, प्रशंसा इत्यादि। जीवन अर्थात हमारे जीवन से मृत्यु के बीच की कालावधि को जीवन कहते हैं। साहित्य के योग से बना है। साहित्य के योग से बना है, अर्थात साहित्य का भाव साहित्य है। परमात्मा, परब्रह्म, ईश्वर। सुबोध का विलोम होगा निर्बोध, दुबोध, कुबोध, विचलित। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दुबोध। सुबोध का हो जाएगा निर्बोध, विचलित का विचलित, सरल का कठिन, प्रचलित का प्रचलित।
लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण संज्ञा क्रिया विशेषण क्या है इसका आंसर? इसका जो सही आंसर है डी, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े भवन व्याकरण की चेष्टा से विशेषण है। क्यों है विशेषण इसमें? क्योंकि किस टाइप की बात हो रही, लंबे चौड़े, इसकी विशेषता बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्राणी वस्तु स्थान आदि के रूप में आकार अथवा रंग गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है, लेकिन इससे डरकर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में मंजीरित तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने न सुने, मंदिर तो मंदिर ही है, उसमें जो रोज़ शाम से दिया नहीं जलाता है वह तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। जीवन में प्राय 10 घटनाएं होती रहती हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका जो सही आंसर है कुछ मिलने और छिल जाने की। उपयोग करने का जीवन में कुछ मिलने और छिल जाने की प्राय घटना होती रहती हैं। मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर भी जीवन में हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना। मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय जीवन में हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना। पद्यांश का प्रस्तुत पद्यांश का आशय है कि मनुष्य को आस्थावान होना चाहिए, जैसे भगवान सुने या न सुने फिर भी मंदिर जाना नहीं भूलना चाहिए। घर लौटने का मार्ग को कहा गया है। इसका जो सही आंसर सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को घर लौटने के मार्ग कहा गया है। दिए हुए वाक्यांश के अनुसार मंदिर में रोज शाम दिया नहीं जलाता है तो वह घर लौटने के अपने ही रास्ते अंधेरे फैलाता है। अंधेरा फैलाना का आशय उपर्युक्त वाक्य निराशा भरा जीवन। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार अंधेरा फैलाना का आशय निराशा भरा जीवन है। मनुष्य को कभी भी निराशा नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि आशा ही जीवन में प्रकाश फैलाती है। मंजरित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होगा। इसका जो सही आंसर डी, मंजरित शब्द में मूल शब्द मंजरी है, इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इत प्रत्यय से बने हुए शब्द सुगंधित, नियमित, पीड़ित, मोहित, शिक्षित इत्यादि। संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास है। आशावादी, निराशावादी, तुलनात्मक, अनास्थावादी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आशावादी। प्रस्तुत पद्यांश में संख्या के सिंदूरी प्रकाश में वाक्य का भाव होता है आशावादी होना। जीवन में कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए। जो कभी प्राप्त वह कभी अप्राप्त होगा, किंतु जीवन में मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है, स्पष्ट करिए। इसका जो सही आंसर होगा ए, अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना, सारांशीकरण करना, समूह निर्देशित गतिविधि जिसमें छात्र शिक्षक बताते हैं और 4 रणनीतियों का उपयोग करके चर्चा का नेतृत्व करते हैं, जिसका अच्छे पाठ को समझने के लिए उपयोग करते हैं। छात्रों को अपना भ्रम दूर करने के लिए पूछना चाहिए। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी या अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी जहाँ भी आवश्यकता हो, अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यह समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। इसका जो सही आंसर है संज्ञानात्मक संकेत। शिक्षण की इस अवस्था में सभी व्यवहार क्रियाएं निहित होती हैं, जिसका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करने के समय किसी शिक्षक
समझ शिक्षक अधिगम प्रक्रिया अधिगम के अंतर क्रियात्मक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित कर रही जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक तथा छात्र अपने सामने होते हैं।